माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्थानांतरण वेतन और वेतन विसंगति और प्रोन्नति के बारे में सख्ती से इसका निराकरण करने का आदेश दिया गया कि शिक्षकों की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिला पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपत शिक्षकों को विद्यालय में पदस्थापित करें। यह ध्यान में रखा जाए कि विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध रहे। अवकाश हेतु जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो भी वेतन है विसंगति है, जैसे बहुत से शिक्षकों का बेसिक पे कम पर उनका वेतन निर्धारण हुआ था HRMS पोर्टल पर, तो ये सब चीज़ का निराकरण कर दिया जाना है। समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए। विशिष्ट शिक्षकों के लिए 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वेतन विसंगति से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रोन्नति से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों में किनको प्रमोशन देना है, किनका प्रोन्नति किया जाना है, इसका एक समय तालिका बनाना है। सेवा निरंतरता का मार्गदर्शन दे दिया गया है। निर्देश दिया गया कि शिक्षकों को जो सुविधाएं दे हैं उन्हें दी जाए। यानी कि जो सेवा निरंतरता का दिशा निर्देश है वो दे दिया गया है, उसी के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए और प्रोन्नति का प्रमोशन का एक समय तालिका बनाया जाए, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को जो है प्रमोशन और सेवा निरंतरता दिया जाए और वेतन विसंगति मामला का भी निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। वेतन विसंगति के मामले में किसी शिक्षक को कोई परेशानी है तो वो अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपना वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उन्हें संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनका जो है निष्पादन किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, श्री राहुल कुमार जो माननीय सदस्य हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया था। सवाल पूछा था दोस्तों कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, लगभग 2,66,000 शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, यानी राज्यकर्मी बन गए हैं। क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने पूछा दोस्तों, क्या यह बात सही है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं प्रशिक्षित के रूप में जो वो कार्य किया है उनका जो है सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? उन्होंने पूछा है कि जो प्रशिक्षित वेतन के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है, सेवा निरंतरता का जो लाभ है वो जो दिया जाएगा, क्या उनका आर्थिक लाभ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है दोस्तों। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.11 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वेतन संरक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया, बाद में बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। वेतन संरक्षण है क्या? वेतन संरक्षण ये है कि जो नियोजित शिक्षक के रूप में जो आप कार्य कर रहे थे उस समय जो आपका मूल वेतन था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका मूल वेतन कम नहीं होना चाहिए। यह आपके नियमावली के 8.1 में निहित है। साथ ही विभाग ये आदेश के ज्ञापांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी प्रशिक्षित वेतनमान जब से उनको मिल रहा है, प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है, तब से उनका पूर्व का सेवा का गणना यानी सेवा निरंतरता का गणना किया जाएगा। लेकिन किसमें किया जाएगा? इसमें स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, प्रोन्नति में। यानी विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतन की तिथि से जो वो कार्य किया है उसका गणना किया जाएगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब माननीय शिक्षा मंत्री ने इसे स्पष्ट किया है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है और साथ ही साथ जो है प्रोन्नति में उनका पहले का सेवा यानी सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो पत्र का जिक्र किया गया है दोस्तों वो यही है 4207
शिक्षा विभाग का एक आदेश आया था 22 नवंबर 2025 को कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत जो समिति गठन हुआ था उसने उसके अनुशंसा पर 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रोन्नति होगा किसमें 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक में या विशिष्ट शिक्षक में, जो 9-10 के हैं उनका 11-12 में, और उनका प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के आधार पर दोस्तों बहुत से शिक्षकों का प्रमोशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का 12 साल हो गया है। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है कालबद्ध प्रोन्नति 12 साल सेवा का, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष जहां पर हो जाएगा, जिनका हो जाएगा उनको प्रमोशन दिया जाएगा। ऐसा नियमावली में भी था। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का एक पार्ट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8 और 9 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉइंट नंबर 8.1 में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, और सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ में वेतन का भुगतान भी हो गया है दोस्तों। और मोस्टली शिक्षकों का जो एरियर था वो भी मिल गया है। पहले 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे के आधार पर सबको वेतन मिल रहा था 1 to 5 का, और 28,000 6 to 8 का, 31,000 9-10 का और 32,000 11-12 का। और वेतन संरक्षण के साथ जो है वो वेतन निर्धारण हुआ HRMS पोर्टल पर, उसके आधार पर बढ़ा हुआ उनका जो भी अंतर वेतन था, एरियर था, वो दे दिया गया। पॉइंट नंबर 8.2 में है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दे होगा। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल बनाया गया है जिसके अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जो वहाँ पर बेसिक पे आपका फिट आ रहा है या बेसिक पे है, उसके साथ साथ जो सरकार का DA होता है, HRA होता है, मेडिकल होता है, वो आपको दिया जाएगा। ऐसा नियमावली में था। साथ ही साथ दोस्तों जो प्रमोशन का बात था, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है प्रमोशन का था कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ऐसा नियमावली में दिया गया था। और 1 to 5 का जो 6 to 8 में प्रमोशन होता दोस्तों वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होता। 6 to 8 का शिक्षक जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाता वो अपने ही स्थान पे बन जाता। 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक 11-12 में अगर उनका प्रमोशन होता तो वो रिक्ति रहता तब। और जो 11-12 का शिक्षक है अगर वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11-12 के तो वो अपने ही पद पर हो जाएंगे। एक ये चीज हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो प्रमोशन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था क्या, वो 8 वर्ष की सेवा। जैसे आपने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है तो प्रमोशन होने के योग जो आप होते वो आप 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग होते। चूंकि अब जो है सरकार आपके पहले की सेवा की गणना कर रही है, यानी आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन सेवा निरंतरता जो दिया गया है किसमें दिया गया है, आपको प्रमोशन में दिया गया है। यानी कि अब आपका जो योगदान का तिथि 8 वर्ष जो गिना जाएगा वो 1/1/2025 से गिना नहीं जाएगा, प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जैसे बहुत लोगों को 2014 से प्रशिक्षित मान का वेतन मिल रहा है तो उस समय से 8 वर्ष गिना जाएगा। जब उसका 8 वर्ष पूरा जाएगा तो उनको प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सारे आप सपोज कीजिए TT पास शिक्षक होंगे जो 2013-16 में ज्वाइन किए होंगे। अगर उनमें से किसी का अगर प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है अभी तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सेवा निरंतरता आपको दिया गया है। जो नियमावली में प्रमोशन का बात था कि 8 साल बाद प्रमोशन होगा, अब ये 8 साल जो गिना जाएगा आपका वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जाएगा। एक ये चीज हो गया। सेवा निरंतरता आपको प्रमोशन में मिलेगा। 1 to 5 का शिक्षक का जो प्रमोशन 6 to 8 में होगा दोस्तों। अगर योग्यता की बात करें 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो आपके पास रहेगा तो आपको प्रमोशन होगा। 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 में अगर उनका प्रमोशन होगा तो 11-12 के लिए जो योग्यता चाहिए अगर वो है तो आपका प्रमोशन होगा। जैसे 1 to 5 का मूलतः इंटर पास प्लस
ट्रेनिंग प्लस जो भी बीटेड सीटेड है वो होता है। लेकिन 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेन होना चाहिए, साथ ही साथ बीटेड स्टेट पास होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आपका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूर गया है, अभी आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए। नियमावली का 9.2 में दिया गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी, विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास रहेगा, तो आपका अगला वेतनमान में आपका प्रमोशन किया जाएगा। यानी अगर कोई 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उनका 6 to 8 में उनका प्रमोशन हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। 9-10 के जो शिक्षक हैं वो 11-12 के शिक्षक बन जाएंगे, उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। जो भी राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, दोनों प्रकार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का अभी जो वेतन निर्धारण हुआ है या एक इंक्रीमेंट के बाद में जो उनका बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। बीपीएससी शिक्षक जो 2003 के थे, नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे, तो उनका भी 32,620 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,140 रुपया होता है। जो छठा पेज वाले हैं 25,750 रुपया होता है। या 2003 के बाद का जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। अब चूंकि आपके सेवा की गणना की जा रही है तो इंडेक्स 10 के अनुसार आपका 32,620 रुपया है, प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। यानी 1 to 5 से आप सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है, जिनका सेवा का यानी प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा और इसी प्रकार से उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे और उनका ग्रेड 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि इनका बेसिक पे 31,000 से शुरू होता है, तो मान लीजिए किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,930 रुपया है। अब उनका सेवा का चूंकि 8 वर्ष हो गया है पहले का सेवा गिन करके, तो प्रमोशन होगा 11-12 में तो 32,960 रुपया होगा। इसी तरह से सभी ग्रेड के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, उनका सेवा का गणना किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा। एक ये हो गया। अब एक चीज है कि दोस्तों इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। सेवा निरंतरता यानी कि सेवा का गणना हो या उनका जो बेसिक पे के आधार पर जो वेतन है वो कितना होगा। अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें, अगर नियोजित शिक्षक को आप छोड़ दें तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। तो इसका जो 58% डीए है, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 61,357 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 48,987 रुपया होता है। आने वाले समय में यानी 2026 में ही यदि उनको प्रोन्नति मिल जाएगा, यानी उनका जो पहले का सेवा है वो गिन लिया जाएगा, तो वो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और डीए यदि यही 58% रहेगा, अगर 58% पे अगर गणना करें तो 5% एचआरए 1,000 मेडिकल लगा करके जो उनका टोटल सैलरी होगा वो 68,594 रुपया होगा। एनपीएस अकाउंट में 13,852 रुपया जमा होने के बाद 54,742 रुपया हो जाएगा। तो अभी जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, तो आप ऐसे समझिए कि अभी उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 61,357 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलेगा, प्रमोशन होगा तो 68,594 रुपया हो जाएगा। 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया अभी उनका बेसिक पे है। 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 59,598 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 47,589 रुपया होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो ये इंडेक्स 9 के अनुसार उनको बेसिक पे मिलेगा, तो ये 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 13,450 रुपया उसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपका सेवा का गणना होगा तो
ऑब्वियसली आपका जो वेतन बढ़ जाएगा, इनहेंस सैलरी पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, जो आपका ग्रॉस सैलरी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका भविष्य के लिए जमा होगा उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका अभी मूल वेतन 30,750 रुपया है, जो अभी 58% डीए है, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 57,894 रुपया होता है। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और 46,234 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा, और इसके आधार पर जो 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी होगा उनका 51,665 रुपया। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक बनने में ज़्यादा फायदा है या नियोजित रहने में ज़्यादा फायदा है, तो आप उसके लिए ये वाला चार्ट देख सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक अभी हैं 2003-05 का, उनका बेसिक पे 32,290 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया होता है, जबकि सेम वर्ष के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया होता है। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया होगा। प्रमोशन होगा विशिष्ट शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,594 रुपया होगा। तो सीधा सीधा दोस्तों 10,000 सैलरी का प्रभाव पड़ता है नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। सेम चीज़ अगर 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित शिक्षकों का जो इनहेंस सैलरी होता है वो 50,284 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 47,589 रुपया होता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों 53,884 रुपया होता है, और जो ग्रॉस सैलरी है विशिष्ट का वो 59,598 रुपया होता है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा 2006-07 का तो उनका ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि विशिष्ट का 66,633 रुपया हो जाएगा। तो और जो भविष्य के लिए जमा होता है नियोजित शिक्षकों का वो 3,600 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका बेसिक पे बदलेगा, डीए एचआरए बदलेगा, उनका जो एनपीएस में जमा होता है वो भी अमाउंट बदलते जाएगा, जबकि जो नियोजित है उनका फिक्स है 3,600 रुपया। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 30,420 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 52,385 रुपया होता है, जबकि जो नियोजित शिक्षक बन गए हैं 9-10 का उनका 57,894 रुपया होता है। जो इनहेंस सैलरी है वो 48,785 रुपया है, 46,234 रुपया है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका 64,725 रुपया हो जाएगा। तो लगभग 9 से 10,000 रुपया इनहेंस सैलरी का दोस्तों ग्रॉस सैलरी में फर्क है नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो इंडेक्स का है। वो इंडेक्स जो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स है वो पे प्रोटेक्शन के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल पर सेट हुआ है दोस्तों।